हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंकिता और आज के ब्लॉग का मैंने शुरुआत कर दिया है। आज है ट्यूसडे। 2-3 दिन से मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मतलब टायर्डनेस था, बॉडी पेन और लेजीनेस जैसा फील हो रहा था, इसलिए नहीं किया। तो आज मैंने डायरेक्टली कर दिया और आगे मैं आपसे एक गोवन रोस्ट रेसिपी शेयर करूँगी। ये रिक्वेस्टेड रेसिपी है, तो देखते हैं। आज ये देखो गाइस, मेरे गार्डन में कितना अच्छा फूल आया है। मतलब बहुत दिन के बाद आया है ये फूल। और ये प्लांट लेकर 1 महीना हुआ। पहले तो स्टार्टिंग में 2-2 3 फ्लावर्स आते थे, लेकिन उसके बाद ना आया ही नहीं और बहुत टाइम के बाद एक फ्लावर आया है। तो कल मंडे को हमारे सप्ताह का यहाँ पे ये था, मतलब समाप्ति था। तो मैं नहीं जा पाई कुछ कारण के वजह से। तो क्या हुआ कि मतलब कुछ बैड न्यूज़ आया मुझे सुबह सुबह, इसलिए मैं नहीं गई। उसके बाद क्या हुआ कि बोलते हैं ना कि बैड न्यूज़ आने के बाद कुछ गुड न्यूज़ आता है। तो उसके बाद हमें पता चला कि नेक्स्ट ईयर का जो सप्ताह है उसका सब, मतलब जो बोलते हैं ना कि सब कुछ मानकर वगैरह होता है, वो मेरे हस्बैंड को मिला। 180+ नाम थे, उसमें से मेरे हस्बैंड का नाम आ गया। तो नेक्स्ट ईयर सब कुछ हमें, मतलब इतना खुशी हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब हमारा श्रावण होगा, मतलब गणपति के 1 महीने पहले, तो सत्यनारायण की पूजा रहती है, तो वो पूजा भी हमें आएगी और बहुत सारे ये फंक्शंस आएंगे। तो उसका मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो इतना ही इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन इतना मतलब खुश हो गए हम लोग। विट्ठल के मतलब बहुत भक्त है, कृष्ण भगवान के। और मतलब विट्ठल का ही वीडियो पूरा दिन रात देखते हैं। और मेरी बेटी तो मतलब उसका ही भजन वगैरह करती है। और उसके बाद ऐसा न्यूज़ मेरे को आया तो इतना खुशी हो गया, बहुत खुशी हो गया। मैं आपसे गोवन चने से रोस्ट की रेसिपी शेयर करती हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने काबुली चने लिए हैं, रात को वॉश करके भिगा के रखे थे और सुबह मैंने इसमें 2 सीटी लिया है। यहाँ पे एक कॉर्न लिया है, एक ऑनियन, एक ग्रीन चिली, एक टोमेटो और एक नारियल की गरी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है और उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। मैं 2 लोगों के हिसाब से कर रही हूँ, तो क्वांटिटी उतना ही लिया है। अभी मैं इस पर डालूँगी प्याज। चाहिए तो यहाँ पे हम लोग लहसुन या अदरक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली रोस्ट में वो नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली और हींग डाला है। हींग से डाइजेशन अच्छा होता है। यहाँ पे टमाटर रह लिया, इसको अच्छे से रोस्ट करके लेना है। प्याज टमाटर भून जाए तो इसको एक मिक्सर जार में निकालना है और उसी सेम कढ़ाई में एक नारियल की गरी डालनी है। मैंने यहाँ पे एडिशनल ऑयल नहीं डाली है, एज पर रिक्वायरमेंट आप ऑयल डाल सकते हो, क्योंकि नारियल की नेचुरल ऑयल होती है, वो खुद भी खुद रिलीज़ करते हैं जब हम रोस्ट करते हैं। रिक्वायर्ड है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं रहता है। इसी से मैं रोस्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून, छोटे चम्मच है तो 3 to 4 टेबलस्पून गरम मसाला। अगर आपके पास धनिया के जो डंठल जो रहते हैं ना, वो है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, इसमें अच्छा फ्लेवर रहता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। और ये रोस्ट होने के बाद इसमें गरम मसाला डालने के बाद इसकी एक अच्छी सी थिक सी पेस्ट बनानी है। साइड में मैंने जो उबले हुए काबुली चने थे उसमें मक्का डाल के उसको भी उबालने के लिए रखा है। और यहाँ पे मैं साइड बाय साइड कोकोनट को रोस्ट करके उसकी भी एक प्यूरी बना देती हूँ। ये प्यूरी मैं उसमें डाल देती हूँ, जो काबुली चने उबालने के लिए रखे थे उसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें सॉल्ट डाल के इसको अब हम सर्व करेंगे। तो मैंने आपसे रोस्ट की रेसिपी शेयर की है गाइस। अगर आपको चाहिए तो ऊपर से धनिया या तेल और प्याज और सरसों का एक तड़का भी डाल सकते हो, और नॉर्मल ऐसे भी खा सकते हो। और ऐसे भी अच्छा लगता है, तड़के के साथ भी अच्छा लगता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और अभी श्रावण भी आ रहा है, तो श्रावण में डिफरेंट तरीके के रोज़ घर में बनते हैं और वो खाए जाते हैं। तो अभी बज गए 7।
शाम के। अभी मैं वीडियो का एंड ले रही हूँ क्योंकि दोपहर में लंच में रोस्ट राइस और भिंडी फ्राई था और कुछ नहीं था। अभी शाम हो गया, आज है मंगलवार, तो मंगलवार पे मेरी सास मंदिर में जाती है तो उसने भी रोस्ट ही लाया है, तो वो हम खा के हम लोग डिनर हमारा कंप्लीट करके बेटी को भी डिनर करके हम लोग सो जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और एक ऐसे ही व्लॉग लेकर, तब तक के लिए बाय।